देश के लिए जान देने वाले सपूत, परिवार का सहारा और उत्तराखंड की धरती का वीर जवान अग्निवीर दीपक सिंह अब तिरंगे में लिपटकर घर लौट रहा है। वो दीपक जिसकी रोशनी से एक घर ही नहीं पूरा गांव जगमगा रहा था, आज वही दीपक बुझ गया। लेकिन उस तिरंगे की लहर में उसका नाम अमर हो गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास सेना की अग्रिम चौकी पर ड्यूटी के दौरान शनिवार दोपहर लगभग 2:30 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में गोली चलने की आवाज गूंजी। जवान दौड़कर पहुंचे, लेकिन जब तक दीपक को सैन्य चिकित्सा शिविर पहुंचाया गया, डॉक्टर्स ने हाथ जोड़कर कह दिया, हम उन्हें बचा नहीं सके। इतना सुनते ही पोस्ट पर खामोशी छा गई। राष्ट्रीय ध्वज के आगे सिर झुक गए और एक और जवान का नाम देश की शहादत की सूची में अंकित हो गया। दीपक सिंह चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के खरही गांव का 23 साल का बेटा 2 साल पहले देश सेवा के जज्बे के साथ अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हुआ था। ट्रेनिंग पूरी की, चमकती आंखों में सपने थे, मजबूत सीना और एक ही विश्वास, देश पहले। ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग मिली जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर तहसील में, नियंत्रण रेखा के ठीक पास, जहां हर सूर्योदय नई ड्यूटी और हर रात एक नई चुनौती लेकर आती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में दीपक की जिंदगी में भी खुशियां आई थी। वो घर छुट्टियों पर आया था, गांव के मेले में शामिल हुआ। परिवार, दोस्तों, परिचितों के बीच हंसी, बातें, उम्मीदें, सब कुछ था। घर वालों ने उससे कहा, अब शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। घर में रिश्तों पर चर्चा हो रही थी। माँ तारी देवी की आंखों में सपने थे। पिता शिवराज सिंह को पुकारते हुए अक्सर लोग कहते, अब बेटे की शादी की तैयारी करिए। पर किसे पता था जब दीपक ड्यूटी पर लौट रहा था, वो आखिरी बार घर से निकल रहा है। शनिवार को जब गोली चली तो फिर चौकी पर हड़कंप मच गया। दीपक खून में लथपथ पड़ा था। साथी जवानों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, हर संभव कोशिश की, लेकिन गोली जीवन पर भारी पड़ गए। अब सवाल सिर्फ ये है, घटना कैसे हुई? दुर्घटनावश गोली चली या कोई और कारण था? सेना और स्थानीय पुलिस जांच कर रही है, लेकिन घर वालों के लिए इस सवाल का जवाब मायने नहीं रखता, क्योंकि उनका दीपक वापस नहीं आ रहा है। घर में मातम पस रहा है, माँ बेसुध है, रो भी नहीं पा रही। पिता खुद को संभालने की कोशिश में टूट रहे हैं। छोटा भाई बस दीवार का सहारा लेकर खड़ा है। 2 बड़ी बहनें वो दर्द महसूस कर रही हैं, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दीपक 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर था। घर का सहारा, बुजुर्गों की उम्मीद, भविष्य का आधार, और आज उसी घर में एक ही सवाल, क्या वास्तव में दीपक चला गया? गांव में जैसे समय रुक गया, लोग रोते हुए एक दूसरे से बस एक ही बात कह रहे हैं, बहुत बड़ा बेटा खो दिया है देवभूमि ने। आज यानी सोमवार को उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचेगा। पूरा गांव, पूरा ब्लॉक, पूरा जिला तिरंगा सलामी देगा और इस धरती पर एक और चिता जलेगी, लेकिन धुएं के साथ उठेगा सम्मान, शौर्य और बलिदान का संदेश। हम अक्सर सोचते हैं देश की सीमाओं पर जवान खड़े तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन उन चौकियों पर क्या बीतती है, कितनी रातें बिना नींद गुजरती है, कितनी बार गोलियां सिर्फ 1 सेकंड के फासले से जान ले लेती है। ये सिर्फ वही समझ पाते हैं जो वहाँ ड्यूटी करते हैं, या वो जिनके परिवार से कोई वहाँ तैनात हो। देवभूमि ने एक और वीर खोया है, लेकिन गर्व सिर उठाकर कहता है, दीपक जैसा बेटा हर भारत माता को मिले। अगर इस खबर ने आपके दिल को छू लिया, अगर आप भी इस वीर सपूत को सलाम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देश के इन बेटों की कहानियां गुम नहीं होनी चाहिए, पहुँचनी चाहिए हर एक भारतीय तक।